हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक मिड कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है बाय पीजीआईएम इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस। इस फंड का नाम है पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और ये लॉन्च हुआ था 2 दिसंबर 2013 को। तो क्योंकि ये फंड लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 के बाद, इसके बोथ रेगुलर और डायरेक्ट प्लान की सेम इंसेप्शन डेट है। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है बाय मिस्टर विनय पहाड़िया, मिस्टर विवेक शर्मा एंड मिस्टर पुनीत पाल। विनय पहाड़िया इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से। इनके पास 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में। विवेक शर्मा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं 1 जून 2021 से और इनके पास ओवर 16 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स में। वहीं पुनीत पाल इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस 16 जुलाई 2022 और इनके पास ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 21 इयर्स है। पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड बेंचमार्क्ड है निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.43% का है। तो अब हम इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करने वाले हैं। इस स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल ग्रोथ जनरेट करना लॉन्ग टर्म में इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके। हाउएवर, आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए कि कोई अश्योरेंस या फिर गारंटी नहीं है कि स्कीम का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। तो आइए देखते हैं फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है। तो नंबर 1, ये स्कीम इन्वेस्ट करती है एटलीस्ट 65% अपने एसेट्स का मिड कैप स्टॉक्स में। ये फंड टॉप नॉच मिड कैप स्टॉक्स एम करता है जो कि पॉजिटिव इकोनॉमिक क्लाइमेट में थ्राइव कर पाए। ऐसा किया जाता है एक केयरफुल रिसर्च और एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस की मदद से। तो जो फंड मैनेजर हैं वो इक्विटी सिक्योरिटीज को चूज करते हैं यूजिंग टॉप डाउन एंड बॉटम्स अप अप्रोच। ये हर एक स्टॉक को इंडिविजुअली इवैल्यूएट करते हैं। इस पर्पस के लिए फंड मैनेजर्स कई फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं जैसे कि वैल्यूएशन ग्रोथ, मार्जिन्स, एसेट रिटर्न्स एंड कैश फ्लोज। स्टॉक्स को चूज किया जाता है कई वैरायटी ऑफ फैक्टर्स के बेसिस पर, जैसे कि कंपनीज का पास्ट एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी के पास वैल्यू क्रिएशन करने का क्या पोटेंशियल है या फिर वैल्यू को अनलॉक करने का क्या पोटेंशियल है, इनका इंपैक्ट अर्निंग्स ग्रोथ पर कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, पॉलिसी एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट स्ट्रेंथ्स, चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस को अडेप्ट करने की क्या एबिलिटी है, प्रोडक्ट रेंज, ब्रांड स्ट्रेंथ, मार्केट शेयर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, रिसर्च कैपेबिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी। तो अब हम बात करते हैं मिड कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। दोस्तों, सभी रेगुलेशंस के हिसाब से मिड कैप फंड्स को अपने टोटल एसेट्स का एटलीस्ट 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। 30 अप्रैल 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग ये स्कीम 90.27% इक्विटीज में इन्वेस्ट करती है, जिसमें से 4.95% है लार्ज कैप स्टॉक्स में, 78.78% मिड कैप स्टॉक्स और 6.53% स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। रिमेनिंग 9.73% हेल्ड है कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में। ये स्कीम एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में मेंटेन करके चलती है। हाउएवर, जो कैश होल्डिंग्स हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्रास्टिकली चेंज हुई है। तो आइए देखते हैं फंड की कैश होल्डिंग ओवर टाइम कैसे चेंज हुई है। 2021 साल के एंड में यानी कि दिसंबर 2021 में जो फंड है वो क्लोज टू 5.05% अपने एसेट्स का कैश में होल्ड कर रहा था, जिसका मतलब है कि फंड का क्लोज टू 95% इक्विटीज में इन्वेस्टेड था। फिर मार्च 2022 में जो कैश होल्डिंग्स हैं वो डिक्रीज होकर के 1.14% पे आ गई। ऑल्दो ये एक इकोनॉमिक टर्मोइल का पीरियड था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। सो जो फंड है उसने अपनी कैश होल्डिंग डिक्रीज कर दी, जिसका मतलब है कि वो एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो कर रहे थे, यानी कि इन्होंने अपने इक्विटीज में एलोकेशन को बढ़ा दिया था। उसके बाद जून 2022 में फंड्स ने फिर से अपनी कैश होल्डिंग्स बढ़ा के 7.95% कर दी। तब से फंड ने एक एवरेज कैश होल्डिंग ऑफ 7 to 9% मेंटेन करके रखी है बिटवीन जनवरी टू अप्रैल 2023। ऑन द होल फंड ने हमेशा इक्विटीज की तरफ ओवर 90% का एलोकेशन रखा ही है। तो अब हम फंड स्नैपशॉट की बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट है रुपीज 8072.13 करोड़। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें
तो अगर जो यूनिट्स हैं वो रिडीम होते हैं ऑन और बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो एग्जिट लोड रहेगा 0.5%। वहीं अगर यूनिट्स रिडीम हो रही हैं आफ्टर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो एग्जिट लोड रहेगा नील। बेंचमार्क जैसे कि हमने देखा था है निफ्टी मिड कैप 150 TRI दैट इज टोटल रिटर्न इंडेक्स और पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 1.21। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो वो रेशियो होता है जो कि मेजर करता है द फ्रीक्वेंसी जिसपे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपनी होल्डिंग्स को बाय और सेल करते हैं, यानी कि फंड मैनेजर्स करते हैं। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के केस में जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 1.21 टाइम्स है पर ईयर। ये सजेस्ट करता है कि जो फंड मैनेजर है वो एक एग्रेसिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जो पोर्टफोलियो की होल्डिंग्स है उनको चेंज करने की जब बात आती है तो इसका पर्पस हो सकता है हायर रिटर्न्स जनरेट करना हो। तो अब हम मिड कैप फंड के कैटेगरी की बात करते हैं। दोस्तों सेबी ने साल 2017 में म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कैटेगराइज और डिफाइन किया था। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करने के लिए ऐसा नेसेसरी था। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स को उनके फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर कैटेगराइज्ड किया गया है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर पहली फर्स्ट से 100th रैंक वाली लिस्टेड कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। वहीं वो लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर 101st to 250th रैंक में है उन्हें मिड कैप कंपनीज के फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। एंड लास्टली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 250th रैंक के बाद लिस्टेड कंपनीज को स्मॉल कैप कंपनीज में कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करेंगे। एज ऑफ 30th अप्रैल 2023 जो फंड का पोर्टफोलियो है वो अक्रॉस 70 स्टॉक्स में स्प्रेड था, जिसमें से टॉप 5 स्टॉक्स ने कंट्रीब्यूट किया है अराउंड 15.37% ऑफ नेट एसेट्स। ये शो करता है कि जो फंड है वो काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। एज ऑफ अप्रैल 2023 जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड जो है वो हाईएस्ट रेटेड स्टॉक था और साथ ही उसका 3.29% का एक्सपोजर था पोर्टफोलियो में। अगर हम जैन 2023 के लिए होल्डिंग्स को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स सेम नहीं थी, जिसका मतलब ये है कि जो फंड मैनेजर हैं वो स्टॉक्स को काफी फ्रीक्वेंटली चेंज कर रहे हैं। जनवरी 2023 में फेडरल बैंक लिमिटेड, क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड, टिमकेन इंडिया लिमिटेड, अशोक लेलैंड एंड कजारिया सिरामिक्स टॉप 5 होल्डिंग्स थे। अगर आप मनी कंट्रोल के इस चार्ट पर नजर डालें, अप्रैल 2023 में कुछ नए एंट्रेंट्स थे। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड 3% और ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड 2.95%। अगर हम जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड को देखें तो मार्च 2023 में इसका हाईएस्ट होल्डिंग था एट 3.35% और ये फंड में ऐड हुआ था जुलाई 2022 में और तब से इसकी होल्डिंग्स बढ़ गई हैं। फंड की हाईएस्ट होल्डिंग है नवीन फ्लोरीन इंटरनेशनल लिमिटेड में। अप्रैल 2023 में ये था 3.09% और जो लोएस्ट होल्डिंग थी इस स्टॉक में वो थी जून 2022 में 1.49%। जब बात आती है फंड होल्डिंग्स की फिनिक्स मिल्स लिमिटेड में तो हाईएस्ट होल्डिंग अप्रैल 2023 में थी 3.04% और ये पोर्टफोलियो में ऐड हुआ था मई 2022 के बाद। अब हम फंड के इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखें तो ये काफी स्टेबल है। जो टॉप 5 सेक्टर्स हैं PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में वो कुछ इस तरीके से हैं। फाइनेंस सेक्टर में 9.59% ऑफ नेट एसेट्स, ऑटो कंपोनेंट्स 9.46%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स 9.18%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 7.13%, वहीं केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स 5.62%। ये डेटा एज ऑफ अप्रैल 2023 है। अब आप स्क्रीन पे स्टॉक होल्डिंग्स अक्रॉस सेक्टर्स के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स पे नजर डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का हमेशा एक साइजेबल एलोकेशन रहा है फंड में। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर का एलोकेशन इंक्रीज हुआ है अप्रैल 2023 में। दोस्तों दूसरे सेक्टर्स जो हैं उनका भी सिग्निफिकेंट शेयर है फंड्स में, हालांकि जो कि परसेंटेज है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हुआ है। अब हम स्कीम के रिस्कोमीटर की बात करने वाले हैं। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड जो है वो क्लासिफाई हुआ है एज वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आप चार्ट में देख सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फंड है वो फोकस करता है मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का और इनमें तो हाई रिस्क होता ही है। एक पोटेंशियल इन्वेस्टर के तौर पे आपको ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये सिग्निफिकेंट चैलेंजेस प्रेजेंट करता है
और रिस्क भी। सो इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में हाई रिटर्न्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए एसेंशियल है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले इसके रिस्क को केयरफुली एसेस किया जाए। फर्दर लॉन्गर पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो काफी हद तक रिस्क को कम यानी कि मिटिगेट करने में हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस की बात करेंगे। तो अगर आपने PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि दिसंबर 2013 से 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते तो आपको आज अराउंड 5.51 लाख रुपीस मिल गए होते। जो स्कीम का परफॉर्मेंस है ये इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 18.61% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। लास्ट 3 इयर्स में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 39.45% दिया है। ये काफी अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन सीख कर रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि फंड का रिटर्न उसके स्कीम में इन्वॉल्व रिस्क को जस्टिफाई करता है। नाउ स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ आइए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसके परफॉर्मेंस पर नजर डाल लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस फंड ने लॉन्ग रन में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। अगर हम 5 ईयर के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने एक CAGR ऑफ 15.44% बना करके दिया है अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट, यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क ने 12.02% ही दिया है। सिमिलरली फंड ने एक CAGR ऑफ 36.67% जनरेट करके दिया है 3 इयर्स में अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट। हाउएवर फंड ने शॉर्ट रन में अंडर परफॉर्म किया है। इसने CAGR ऑफ 2.84% ही बना करके दिया अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट जिसने जनरेट किया 7.46%। सिमिलरली फंड ने अपने इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से ही बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म किया हुआ है। इसने एक CAGR ऑफ 16.63% जनरेट किया, वहीं बेंचमार्क ने 19.33%। हाउएवर फंड ने मार्केट को यानी कि निफ्टी 50 को 3 इयर्स, 5 इयर्स और इंसेप्शन से आउट परफॉर्म किया है। आइए देखते हैं कि अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है। तो अगर हम बात करें फंड के परफॉर्मेंस की इन कंपैरिजन टू इट्स पीयर्स तो हम देख सकते हैं कि स्कीम जो है लॉन्ग रन में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है। अगर हम रैंकिंग्स को कंपेयर करें तो फंड टॉप क्वार्टाइल परफॉर्मर रहा है और ये 3 इयर्स के पीरियड में नंबर 3 पर रैंक हुआ था। हाउएवर ओवर 5 इयर्स ये नंबर 1 रैंक पे रहा। फंड ने शॉर्ट टर्म पीरियड में यानी कि 1 साल के पीरियड में बोथ अपने पीयर्स को और अपने बेंचमार्क को बैडली अंडर परफॉर्म किया है। गाइस अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। हम में से बहुत सारे लोग फंड द्वारा जनरेटेड रिटर्न्स को देख करके रुक जाते हैं और सिर्फ इन नंबर्स के बेसिस पर ही हम अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हमें यह समझना जरूरी है कि रिटर्न्स को देखने के साथ साथ हमें फंड में इन्वॉल्व रिस्क क्या है और फंड पोर्टफोलियो द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या है ये भी जरूर देखना और समझना चाहिए। तो चलिए कुछ क्रिटिकल रेशियोज की तरफ नजर डालते हैं जो कि म्यूचुअल फंड के रिस्क एलिमेंट को डिफाइन करता है। सबसे पहला है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फ्रेंड्स फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को ये मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.36% है। नंबर 2 पे है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रिस्की, लेस रिस्की कंसीडर किया जाता है और वहीं इस फंड का बीटा 0.94 है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में तो लेस रिस्की है। थर्ड है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। जी हाँ, सिंपल टर्म्स में कहें तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस एक्स्ट्रा रिटर्न क्या है ये उसको इंडिकेट करता है। तो इस केस में एक पॉजिटिव शार्प रेशियो रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इंडिकेट करता है कि इस फंड ने 1.94 टाइम्स ज्यादा एक्सेस रिटर्न जनरेट करके दिया है। फ्रेंड्स अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। सो PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है और इसका थोड़ा सा हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। ये जो फंड है अपने बेंचमार्क्स को और अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाया है लॉन्ग रन में, जो कि इंडिकेट करता है कि ओवर टाइम इसके पास एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। हाउएवर ये बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि जो फंड है वो हाई रिस्क कैटेगरी में बिल्कुल फॉल करता है। एज सच ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और एक हायर रिस्क टॉलरेंस हो। ऑल्सो फंड ने शॉर्ट रन में अपने बेंचमार्क को और अपने पीयर्स दोनों को ही अंडर परफॉर्म किया है। लेकिन 1 साल का टाइम फ्रेम दोस्तों, यानी कि ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसके परफॉर्मेंस के ऊपर कोई मेजर कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, एक कम टाइम है। तो ये था आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज
थम्स अप करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों ऐसे इनक्रेडिबल कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.